14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एक नया मुल्क बनकर इस दुनिया के नक्शे पर उभरा। धड़ाधड़ मुल्कों ने इसे एक नए मुल्क के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी था जिसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, यानी पाकिस्तान को एज अ कंट्री मानने से इनकार कर दिया। अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि वो मुल्क इंडिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान था। जी हाँ, अफगानिस्तान। अभी यही नहीं बल्कि जब पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में यूएनए की मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश की तो अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया। और बात अभी यही ख़त्म नहीं होती, अभी भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। ये नफरत पिछले चंद साल में हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच में देखने को मिली। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इसमें सारा कसूर पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। दोस्तों, आप किसी भी अफगानी से बात कर लें, चाहे वो स्टूडेंट हो, ताजर हो, सरमायादार हो, शहरी हो या देहाती या कबायली, चाहे वो कोई भी हो, उनका भले ही कितनी बातों पर एतराज़ हो, लेकिन एक बात पर सब लोग इत्तफाक करते हैं और वो ये है कि ड्यूरेंट लाइन एक नाजायज़ बॉर्डर है, हम इसे नहीं मानते। उनका मानना है कि 1893 में अफगान अमीर अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश इंडिया ने सरहद बंदी के जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे उसकी मियाद 100 साल थी, यानी वो मुआहदा 100 साल बाद यानी 1993 में ख़त्म हो चुका है। इसलिए उनका मानना है कि केपी के और बलूचिस्तान के कुछ इलाके उनके हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मानते हैं कि पूरा केपी के और बलूचिस्तान ही अफगानिस्तान का हिस्सा है। क्या ये सरहदी मुआहदा 100 साल का था या बरतानिया के हिंदुस्तान से जाते ही ये मुआहदा ख़त्म हो चुका है? क्यों ना आज चश्मा उतार के देखा जाए। असलियत में 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी वो 100 साल के लिए नहीं बल्कि अमीर अब्दुर्रहमान और सर मार्टिमर ड्यूरेंट ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे उसकी मियाद बादशाह की ज़िंदगी तक थी, यानी अगर बादशाह फोत हो गया, मर गया तो ये मुआहदा भी ख़त्म हो जाएगा। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि हर साल ब्रिटिश इंडिया अफगान किंग को 18 लाख रुपये ग्रांट देगा और इंडिया के रास्ते अफगानिस्तान अपनी ज़रूरत का असला सामान इम्पोर्ट कर सकता है। इसी तरह जिस दिन अमीर अब्दुर्रहमान की डेथ हुई उसी दिन ये मुआहदा ख़त्म हो गया और साथ ही ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रास्ता और ग्रांट देना बंद कर दी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के नए अमीर हबीबुल्ला खान ने ब्रिटिश सेक्रेटरी फॉर इंडिया सर लॉयड डेन को बातचीत के लिए काबुल में दावत दी। 21 मार्च 1905 को डेन हबीबुल्ला मुआहदे पर दस्तखत हुआ। ब्रिटिश इंडिया की जानब से ग्रांट और रास्ता दोबारा बहाल किया गया। अमीर हबीबुल्ला की जानब से ये अहद किया गया कि जो उनके वालिद ने ड्यूरेंट लाइन वाला मुआहदा किया था वो उसे तस्लीम करते हैं और कभी रूगर्दानी नहीं करेंगे। तीसरी अफगान एंग्लो वार के बाद 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी में अफगान वजीर आला अली अहमद खान ने ब्रिटिश इंडिया के साथ जिस अमन मुआहदे पर दस्तखत किए उसके बदले में भले ही बरतानिया ने राहदारी और सालाना ग्रांट की फैसिलिटी वापस ले ली, लेकिन अफगानिस्तान को पहली बार एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया गया। अमन मुआहदे के आर्टिकल नंबर 5 में लिखा था कि अफगान गवर्नमेंट अफगानिस्तान और इंडिया के इसी सरहद को तस्लीम करती है जिसको अमीर हबीबुल्ला खान ने तस्लीम किया था। यूँ पहली बार 1919 के मुआहदे के तहत ड्यूरेंट लाइन के मुआहदे की मुद्दत बादशाह की ज़िंदगी तक थी, वो ख़त्म हो गई। यानी अब ऐसा नहीं था कि बादशाह मर गया तो मुआहदा भी ख़त्म। अब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इन पाबंदियों से आज़ाद होकर एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका था। सितंबर 1947 में अफगानिस्तान की हुकूमत ने अफगान झंडे के साथ पश्तूनिस्तान का जेली झंडा लगाकर आज़ाद पश्तूनिस्तान की तहरीक रखी। इन तहरीकों में कुछ मुअस्सर लोगों में से एक था मिर्ज़ा अली खान उर्फ फ़कीर ईपी। इसी ने पाकिस्तान पर कई हमले किए। इसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वज़ीरिस्तान से कोहाट तक फैल चुकी थी। फ़कीर ईपी ने चुन चुन कर उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने रेफरेंडम में पाकिस्तान की राय आमा हमवार की थी। 16 अक्टूबर 1951 को एक अफगान कौम परस्त टेररिस्ट साद अकबर बबरक ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को गोली मारकर शहीद कर दिया। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पहला वाक़या था, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ। इसके बाद ये कभी रुके नहीं, जिन पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। 2006 से अब तक पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एजेंसी NDS इंडियन एजेंसी रा के साथ मिलकर
50 के करीब मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रही है। इन कार्रवाइयों में अब तक 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद पश्तूनों की है। लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कह रहा कि पाकिस्तान दूध का धुला है, लेकिन जितनी भी जंगें होती हैं इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं होता। किसी मुल्क की किसी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने कोई मुसीबत नहीं देखी होती। मुल्क का कोई भी नेता लीडर कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन पागल आवाम उनकी लड़ाइयों के चलते हुए किसी दूसरे मुल्क की अपनी जैसी आवाम के साथ नफरत करने लगती है। लेकिन जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मारा कौन जाता है? ये आम आवाम या आम सिपाही मारे जाते हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। इसीलिए हमें रियलिटी को देखना चाहिए। जब अफगानिस्तान में 1996 में तालिबान की हुकूमत बनी तो उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन ड्यूरेंट लाइन को उन्होंने भी तस्लीम नहीं किया। 2001 में 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिका की जानब से अफगानिस्तान पर हमला किया गया और तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ। पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका का साथ दिया और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की खराबी की। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया गया। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमला पाकिस्तानियों ने खुद करवाया। कोई पाकिस्तानी क्यों चाहेगा कि वो अपने ही बच्चों को मार, लेकिन ये हमला किसने किया ये तो सबको पता है। अफगानिस्तान के पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अफगान लोग और वहाँ की हुकूमत इंडिया को अपना सच्चा दोस्त मानती है। वो इसलिए कि इंडिया ने कई अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान में। कई सारे स्कूल्स, कॉलेज, डैम्स और कई सारे क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान में बनवाए इंडिया ने। अफगान पार्लियामेंट भी इंडिया की मदद से बना। ये तो थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती है? आप सोच रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन असल वजह कुछ और है। अगर आज पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई तो कौन जीतेगा? जानने के लिए सामने स्क्रीन पर क्लिक करें।